इस वीडियो में HCL टेक्नोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जब मार्केट ओपन होगा उस समय का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्त गिरावट देखने के बाद क्या जो है इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, क्या मूवमेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये डिस्क्लेमर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम टेक्निकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम इसके और भी बेहतरीन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए HCL को लेकर। अगर आप HCL में इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए, या फिर अगर HCL टेक्नोलॉजी में पहले से ही ऊपर के लेवल पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अगर हम इसमें बात करें तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 909 देख सकते हैं, 909 का ये प्राइस रेंज है, जो कि अच्छा खासा आज के डेट में गिरावट हो चुका है। अगर हम आपको चार्ट दिखाऊं आज का, तो 2 से 2% के आसपास गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में और समझेंगे इसके बारे में। नाउ आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि HCL जैसे स्टॉक लार्ज कैप के स्टॉक हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट और ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10% गिर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके गिरेंगे और धीरे धीरे करके भी उठेंगे। ओके, तो HCL जो है शानदार स्टॉक है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि IT सेक्टर आने वाले समय में और ग्रो करने का उम्मीद है, और आने वाले 10 सालों में IT सेक्टर जब ग्रो करेगा तो इस टाइप के स्टॉक भी ग्रो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है, अभी जो है IT जितने भी IT कंपनी है उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि IT कंपनी तो ग्रो कर ही रहा है, तो इसमें नया क्या है। तो कोई भी ऐसा नया नहीं है जो लोगों को ट्रिगर करे और बाई करने के लिए। हालांकि ये जो है कम वोलेटिलिटी होने की वजह से और शानदार लार्ज कैप का लो रिस्की स्टॉक होने की वजह से म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे रिटेल निवेशक और कई सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इस पर्पज़ से करते हैं, ज़्यादा गेन पाने के पर्पज़ से नहीं करते हैं, सेफ जोन में रहेंगे इसलिए पर्पज़ करते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है। अगर लगातार प्रॉफिट करेगा तो इस टाइप के स्टॉक में भी मोमेंट और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको जो ग्रोथ है वो मिल सकता है। अगर आप 1 ईयर में अगर देखें तो डेफिनेटली 12 to 30% का मिल सकता है, या फिर 20% का यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये बेटर देन FD है, और जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है उससे भी ये अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें लो रिस्क है। ये भी आपको सोचने वाली बात है। लंबे समय तक होल्ड करने से ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा इस टाइप के स्टॉक को। अगर आप 10 साल तक अगर स्टॉक को होल्ड करते हैं ना, तो इसका फ्यूचर, इसका पास्ट देख लीजिए। ये इतना डिविडेंड देता है कि डिविडेंड से ही आपका जितना भी कॉस्ट था शेयर बाय करने में, 10 साल में तो डिविडेंड के फॉर्म में उसको लौटा ही दिया है। और कितना बार आपको बोनस और डिविडेंड दिया है इस टाइप के स्टॉक। तो डेफिनेटली ये लो बीटा वाले स्टॉक हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है और लो रिस्क भी है। दैट्स वाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप टाइप के स्टॉक में जा सकते हैं, लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी, और कई सारे केमिकल सेक्टर के अल्किल अमाइन, बहुत सारे स्टॉक हैं जो अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं और आने वाले समय में मल्टी बैगर आपको बना सकते हैं। बट ये ऑलरेडी मल्टी बैगर हैं और ऑलरेडी लोगों को बना चुके हैं, तो अभी भी स्कोप है, बट उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना एक मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है। ये भी समझने वाली बात है। तो अगर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, लो रिस्क हाई रिस्क, कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, तो उसमें ये लो रिस्क में इन सारे स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो समझ गए। अभी का जो RSI वैल्यू है अगर मैं बताऊं तो वो चल रहा है 39 के आसपास। 39 के आसपास इट मीन्स कि अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये अभी बाइंग करने का हो सकता है, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो। अगर
मार्केट में इसी टाइप का प्रेशर अगर बना रहा तो हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्ट हो, बट इससे पहले जो भी पास्ट अगर आप देखें तो जितना बार करेक्शन हुआ है मार्केट में, उसके बाद ज़बरदस्त रैली देखने को मिला है। हालांकि ये बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड यील्ड की वजह से मार्केट में गिरावट है देखने को मिल रहा है, और ग्लोबली ये गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा बहुत और करेक्ट हो, बट लेट्स सी। बट एज पर द पास्ट जितना बार भी गिरावट हुआ है ज़बरदस्त रैली देखने को मिलता है। कोई एक बहाना चाहिए करेक्ट होने का, तो ये एक बहाना है जो कि करेक्ट हो रहा है मार्केट। ओके, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, और देखते हैं कि मार्केट खुलेगा तो उस समय का माहौल क्या होता है। बट इस लेवल पे जो लोग बाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं। अगर यहाँ पे आपके पास कैश है, एवरेज आउट करना चाहते हैं, बाई एंड डीप करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कंसोलिडेशन फेज को अगर आता है तो उसको भी आपको फेस करने की ज़रूरत है। कंसोलिडेशन फेज को भी आपको फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो ये देखिए कंसोलिडेशन फेज, तो इस टाइप के फेजेस आते रहते हैं स्टॉक में, आपको इन सारे चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। नाउ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप मार्केट को हमेशा ट्रैक करते हैं, तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करते हैं तो वो बात अलग है। हो सकता है इंट्राडे या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी स्टॉक में। अगर बेनिफिट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, उसके बाद जब भी मार्केट में एंट्री किए और प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक किए, इस टाइप से करते हैं तो इट्स बात अलग है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक और मे भी कंसोलिडेशन फेज का भी सामना करना पड़े तो आपको करना पड़ सकता है। नाउ आई कम टू द पॉइंट, इस लेवल पे आप बाई करना चाहते हैं, एवरेज आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये है कि अगर आप सबसे बड़ा वाला, मैं जो है सपोर्ट बता रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला सपोर्ट है 874, ठीक है। 874 को अगर ब्रेक अगर ये करेगा तो फिर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। 874-75 के बाद ये अपसाइड मोमेंट ही दिखाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे की साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो हो सकता है कि करेक्शन हो। कोई नहीं जानता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है और सेंटीमेंट का खेल है। तो बट एज पर द करेंट सिनारियो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपसाइड मूवमेंट जल्द ही दिखाएगा और आने वाले जो क्वार्टर का रिजल्ट है वहाँ तक ये जो ऑल टाइम हाई है इसको तोड़कर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की उम्मीद है। और जैसे ही इसका प्राइस पॉइंट अभी तो चल रहा है 909, अगर 1300 और 1400 के पास जाएगा तो हो सकता है कंपनी बोनस डिक्लेयर कर दे, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। HCL में भी बोनस की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। बट एज पर द करेंट सिनारियो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं उनको प्राइस अभी नहीं देखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। ये सब करेक्शन कुछ नहीं है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। आपको एटलीस्ट थर्ड आने वाले समय में जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा तब तक वेट करना चाहिए। तो RSI वैल्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप बाई कर सकते हैं, और जो होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, जो एवरेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट स्टिल 1 ईयर में आपको 3% का गिरावट देखने को मिला। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं, जितने ख़राब स्टॉक हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से ग्रोथ किए, बट हिंदुस्तान लीवर और ITC और कई सारे FMCG के, ब्रिटानिया, ऐसे स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला और अभी भी वो कंसोलिडेशन फेज में ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक में प्रॉब्लम है, शानदार स्टॉक है, बट ऑलरेडी अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। डेफिनेटली अभी कंसोलिडेशन फेज बनता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हैं, बट अगर HCL जैसे स्टॉक में अगर बने रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का ही पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए। अगर किसी इमरजेंसी में ही फंड निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में भी 2 to 3 और मे बी 10 ईयर का आपको पॉइंट लेना चाहिए। जब तक कंपनी
अपने क्वार्टर रिजल्ट में लॉस नहीं दिखाते। अगर क्वार्टर रिजल्ट में अगर लॉस हो रहे हैं तब आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म का ही प्रोस्पेक्ट होना चाहिए इस टाइप के स्टॉक में। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आया, और फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।